ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण और श्लोक संख्या 19। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यः च परं वेत्ति मतभावं सह अधिगच्छति। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता ही नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो कि इन 3 गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। इसको कहते हैं भगवान को तत्व रूप में जान लेना, चीजों को तत्व रूप में जान लेना, यथार्थ रूप में जान लेना। इस बात को समझ जाता है। किस बात को? 2 बातों को भगवान बोल रहे हैं। एक तो ये कि संसार में वास्तविकता में ये तीनों गुण ही कार्य कर रहे हैं, और भगवान इन 3 गुणों से परे है। जो इतना जान जाता है वो भगवान के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। जो दिव्य शब्द है ट्रांसेंडेंटल, इसका जो मतलब है वो यही है। दिव्य का मतलब होता है इस संसार के परे या इन तीनों गुणों के परे। तो भगवान इसलिए ट्रांसेंडेंटल, उनकी हर वस्तु ट्रांसेंडेंटल है। हमारी हर वस्तु दिव्य नहीं है, क्योंकि हमारी वस्तु 3 गुणों के अधीन है। तो अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे ऐसा हम कह सकते हैं कि हम कार्य नहीं करते हैं और 3 गुण ही काम करते हैं। तो जैसा हम देखते हैं कई बार कि एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो जिस जगह पे रहता है, जिन लोगों के साथ रहता है, वैसा ही करने लग जाता है। कई बार हम बच्चे से कुछ करवा लेते हैं, है ना। कई बार देखोगे आपकी छोटे छोटे बच्चों से आजकल के लोग, बड़े बड़े लोग कुछ गाली सिखाते हैं उसको, बोलते हैं वहाँ जाके बोल के आ जा। वो तो बच्चा है, वो जाता है वहाँ पे गाली बोल देता है, और सब लोग उसके मुंह से, आजकल की दुनिया में भगवान का नाम नहीं लिया जाता है बच्चे के मुंह को, बच्चे को गाली सिखाई जाती है। जब बच्चे के मुंह से गाली सुनते हैं सब लोग, तो उन्हें बड़ा आनंद आता है, और बच्चा मासूमियत में गाली बोल देता है। और ऐसे कई काम कराते हैं। अब बच्चा उस कामों को कर जाता है, झूठ बोल देता है, कुछ भी कर लेता है वो, क्योंकि वो जिसके इन्फ्लुएंस में रहता है उसकी अपनी विवेक बुद्धि नहीं होती है। जिस इन्फ्लुएंस में होता है उसी इन्फ्लुएंस में वो काम कर देता है। जैसे हम सुनते थे बचपन में एक जोक कि एक घर में एक आदमी आया और उसने घंटी बजाई। पिताजी ने देखा अंदर से, अरे ये तो लेनदार आ गया, पैसे लेने आ गया। पिताजी अंदर भागे, बेटे को बोला बेटा जाओ गेट में और उनको बोलना कि पापा घर पे नहीं है। दरवाज़ा खोला, उन्होंने कहा बेटा पापा कहाँ हैं? उन्होंने कहा जी पापा कह रहे हैं कि पापा घर पे नहीं है। तो बच्चा ऐसा होता है, वो किसी के भी इन्फ्लुएंस में झूठ भी बोल देगा, गलत काम भी कर देगा, कुछ भी कर देगा। तो वास्तविकता में बच्चा तो नहीं कर रहा है काम, लेकिन बच्चा कर भी रहा है। उसी तरह से जीवात्मा काम ना करते हुए, हम लोग काम ना करते हुए भी काम कर रहे हैं। वास्तविकता में हम इन 3 गुणों के इन्फ्लुएंस में काम करते हैं। और ये 3 गुणों के इन्फ्लुएंस में किया गया कार्य हमें संसार में बांधता है। ये 3 गुण बनाए इसलिए गए हैं, इन्फ्लुएंस करता है हमें। ऐसा नहीं है कि सबको पकड़ लेता है। भगवान कहते हैं मामे भी प्रपद्यन्ते मायामिताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आता है उनको गुण नहीं पकड़ पाते हैं। बट शरण में आने का मतलब क्या है वो समझना पड़ेगा। कई बार हम बड़ी सहजता से इस शब्द को बोल देते हैं, हम आपकी शरण में हैं। शरण में आना बहुत ही डीप शब्द है वास्तव में, जो हम भक्ति विनोद ठाकुर सिखाते हैं। कैसे अनुकूल चीज़ों को करना, प्रतिकूल चीज़ों को त्याग देना, भक्ति के जो अनुकूल है उसको करना, भक्ति के जो प्रतिकूल है उसको त्याग देना। यही मानना कि भगवान ही रक्षक है और कोई रक्षक नहीं है, भगवान ही पालक भी है, और भगवान ही रक्षक है, भगवान ही पालक हैं, दैन्यता, ये ऐसे गुण हैं। तब हमें पता चलता है मोटे मोटे शब्दों में, हाई लेवल पे अगर हम समझने का प्रयास करें कि जिसने अपने विचारों को समर्पित किया है और जिसने अपनी स्वतंत्र इच्छा को समर्पित कर दिया है, कि मेरी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है, जो मुझे बताया जाएगा मैं उसको करूँगा, तब कह सकते हैं ये व्यक्ति समर्पित है। तो जो भगवान के प्रति समर्पित है वो इन 3 गुणों को लांघ जाता है। क्यों लांघ जाता है? इसी डेफिनेशन के अनुसार, क्योंकि वो कोई कार्य अपनी स्वतंत्र इच्छा से करता ही नहीं। जब वो अपनी स्वतंत्र इच्छा से कोई कार्य करता ही नहीं है, तो उसके प्रकृति के 3 गुण उस पर कैसे प्रभाव डालेंगे? माना प्रकृति का गुण
मॉर्निंग पे उस पर प्रभाव डाल रहा है कि बेटा सोए रहे सोए रहे, मन कर रहा है। अब ये तमोगुण प्रभाव डाल रहा है इसके ऊपर, लेकिन उसको चिंतन होता है नहीं मैंने गुरु से प्रॉमिस किया है कि मैं सवेरे उठूंगा। तो अपने मन को मार कर वो उठ रहा है उनके आदेश अनुसार, तो उनके इन्फ्लुएंस में अभी भी इन्फ्लुएंस में है, लेकिन प्रकृति के 3 गुणों के इन्फ्लुएंस में नहीं है। अभी वो शास्त्रों के गुरु के निर्देशन में काम कर रहा है, उनके इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है। तो किसी के इन्फ्लुएंस में तो हम हमेशा ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम एक बालक की तरह हैं, क्योंकि हम भगवान की तटस्थ शक्ति है, हम बहुत ही सूक्ष्म हैं। तटस्थ शक्ति जानते हैं आप? तटस्थ होता है ना तो इधर ना इधर। जैसे कहते थे ना हम लोग, हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, भारत एक तटस्थ देश है। संसार में 2 शक्तियां हैं माना, एक रशिया है और एक माना यूएस है, ऐसा हुआ करता था। अब भारत एक तटस्थ देश है, ना इधर का ना इसका मतलब ये भी है कि कभी इधर को लुढ़क सकता है। भारत के लिए नहीं, हमारे लिए, हम छोटे मोटे हैं तो कभी इधर को लुढ़क जाएंगे, कभी इधर को लुढ़क जाएंगे। जिसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा उधर की तरफ लुढ़क जाएंगे। तो इस प्रकार से हो जाता है। तो क्योंकि हम बड़े सूक्ष्म हैं, हम बड़े बालक की तरह हैं, इसलिए हम किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस में तो हमेशा रहेंगे। तो हमें प्रकृति के इन्फ्लुएंस में ना रह के गुरु साधु शास्त्र के इन्फ्लुएंस में रहना है। तो उससे क्या होगा, हम प्रकृति के गुणों के अंडर काम नहीं करेंगे। जैसे मैंने बताया कि तमोगुण हमें बोल रहा है कि सो जाओ, लेकिन गुरु का आदेश है, शास्त्र का आदेश है कि उठ जाओ। ऐसे ही जीवन में बहुत चीज़ें हैं। रजोगुण हमें कहेगा कि ये कन्या बहुत सुंदर है, इसके पीछे चलो। हम तभी गुरु शास्त्र की बात सुन नहीं। मातृव्रत परदारेशु, पराई स्त्री को मातृव्रत मानो, उनके चरणों की तरफ देखो, तो हम अपने आप को मोल्ड करेंगे, रोकेंगे। तो इस प्रकार से अगर यदि हम प्रकृति के गुणों में होते तो हम रजोगुण में कुछ गलत काम कर जाते, तमोगुण में कुछ गलत काम कर जाते, या सतोगुण में। सतोगुण में हम कहते हैं चलो आज वहाँ पर सामूहिक विवाह कराएं, लेकिन तभी ध्यान आता नहीं, इससे अच्छा तो क्यों ना मैं 3-4 प्रोग्राम अटेंड कराऊँ, एक विलेज में एक प्रोग्राम कराऊँ, हरिनाम संकीर्तन कराएं, एक वहाँ पे यूथ प्रोग्राम कराएं, ये प्रोग्राम कराएं, कितने लोगों को हरिनाम दे पाएंगे। क्यों? ये सतोगुणी परोपकार का कार्य करना है, क्योंकि क्यों ना जीवात्माओं को उद्धार करना है। यहाँ पर भी नेचुरली कई बार में लगता है कि ये कार्य कितना अच्छा है, क्यों मना कर रहे हैं। हाँ, कई कार्य ऐसे होते हैं ना संसार में, बड़े अच्छे लगते हैं, सतोगुणी लगते हैं। क्यों ना कुत्तों का एक क्लिनिक खोला जाए, बहुत सारे सड़कों में कुत्ते हैं। अब ये गुण, ये विचार अच्छा है, हाँ ये विचार अच्छा है, ये सतोगुणी विचार है, लेकिन ये ट्रांसीडेंटल विचार नहीं है। ट्रांसीडेंटल विचार में हम कुत्ता, बिल्ली, जीवात्मा, पेड़ पौधे सबके बारे में सोचेंगे और ये सोचेंगे कि ये सोर्स क्या है, ये इस समस्या में क्यों है, ये कुत्ता कुत्ता क्यों है, ये पेड़ पेड़ क्यों है, उसका जड़ क्या है और उसके लिए क्यों ना कार्य। वो होता है ट्रांसीडेंटल, होता है बियॉन्ड दिस संसार। जब वो कार्य करेंगे तो हम इन तीनों गुणों के प्रभाव से बच सकते हैं। ध्यान रखिए, इसलिए जीवन में बड़ा मुश्किल है। कई बार में लगेगा नहीं ये तो बिल्कुल ठीक है, ये क्यों कहा जा रहा है मुझसे, ऐसा क्यों कहा जा रहा है मुझे, बिल्कुल ठीक तो लग रहा है, इनकी तो आदत है टोकने की। तो क्योंकि हम किसी ना किसी इन्फ्लुएंस में होते हैं। ध्यान रखिए, हम इस वक्त किसी ना किसी इन्फ्लुएंस में तो हैं, सतगुण रजोगुण तमोगुण। तो एक ही तरीका है, माँ में भी ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे। अदरवाइज माया को, इस शक्ति को आप जीत नहीं सकते। और वो तरीका क्या है, जस्ट जैसे हम कहते हैं ना कि वी आर नॉट परफेक्ट बट वी आर फॉलोइंग द परफेक्ट, देयरफॉर आवर प्रपोजिशन इज परफेक्ट, विच मीन्स कि हम लोग तो परफेक्ट नहीं है। हम लोग कहते हैं ना कि इंसान गलतियों का पुतला है। वो गलतियां कौन कराता है? ये 3 गुण कराते हैं। अब इंसान गलतियों का पुतला है तो क्या किया जाए? हाँ, तो जो परफेक्ट है उसको फॉलो कर लिया जाए। हम तो इम्परफेक्ट हैं। हु इज परफेक्ट? कृष्णा इज परफेक्ट, देयरफॉर इज टीचिंग्स आर परफेक्ट, इज वाणी इज परफेक्ट, गीता इज परफेक्ट, भगवत भागवतम इज परफेक्ट। हाँ, गुरु इज परफेक्ट जो कि इनको फॉलो करता है। तो इसलिए ये लोग जो हैं, इनको अगर हम फॉलो करेंगे तो हम जो भी बोलेंगे वो परफेक्ट होगा। वो इन 3 गुणों के इन्फ्लुएंस से परे होगा। क्योंकि हम तो वो मान रहे हैं, अलग एक डिफरेंट चीज़ को मान के चल रहे हैं। हम अपने मन की मानेंगे तो मन या तो तमो या रजो या सतो में कुछ ना कुछ हमसे करा लेगा, ऐसा ऐसा बताया जा रहा है। देखिए दोबारा सुनिए, जब कोई अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त कोई करता ही नहीं है, यही हमें इन्फ्लुएंस है कि हमसे कुछ कराते रहते हैं। क्योंकि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, दिस इज द नेचर, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन। हाँ, एक लिविंग एंटिटी का ये स्वभाव है कि वो भगवान का दास है। हाँ, तो उससे तो कभी गलत काम हो ही नहीं सकता है ना। जैसे बच्चे को कहते हैं ना कि बच्चा तो मासूम है, लेकिन फिर भी बच्चा गाली कैसे दे रहा है?
वो तो जानता ही नहीं अभी, क्योंकि उससे दिलवाई जा रही है। उसी तरह से हमारी आत्मा भी बिल्कुल मासूम है, बिल्कुल निर्दोष है, लेकिन इस प्रकृति के प्रभाव में उससे बहुत सारी गलत चीज़ें करा ली जाती हैं। तो कैसे बचाएं? तो बच्चे को हमेशा संरक्षण में रखना चाहिए। अगर उसको बचाना है तो गलत चीज़ों से हमेशा संरक्षण। जब उसके ऊपर कोई संरक्षण नहीं होगी तब वो गलती कर देगा किसी के प्रभाव में आके। उसी तरह से हम जीवात्मा को भी हमेशा भक्तों की शरण में रहना चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए। एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यदि हम भक्तों के संग में नहीं रहेंगे तो कोई भी आके हमें इन्फ्लुएंस कर देगा, क्या कर रहे हो तुमने अपने जीवन के 4 साल लगा दिए, मुझे देखो मैं इतने टूर मार के आ गया हूँ, ये देखो मेरा फ़ोन देखो, मेरी कार देखो, अपनी हालत देखो। और सच में कई बार हम सोचने लग जाते हैं, बात तो सही कर रहा है। आ गए इन्फ्लुएंस में रजोगुण के, तुरंत 1 सेकंड में आ गए। किसी की शान और शौकत, उसकी सक्सेस अचानक से हमें सोचने को मजबूर कर दी थी कि मैंने क्या किया जीवन में, मैं तो बेकार ही रह गया। लेकिन यदि भक्तों के संग में होगा तो उसे आनंद आ रहा होगा, वो देखेगा नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, ये भी तो है, ये भी तो है, ये भी तो है, सब आनंद कर रहे हैं। देखिए हम सवेरे कैसे प्रसाद पा रहे हैं, कैसे कीर्तन कर रहे हैं, कैसे गा रहे हैं, कैसे नाच रहे हैं, कैसे जीवन बिता रहे हैं। और ये व्यक्ति दिन रात लगा हुआ है, हाँ, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, सवेरे जागता है, रात को जागता है, पैसा हमसे ज़्यादा है लेकिन खा नहीं पाता है कि डॉक्टर ने कई सारी दवाइयाँ, कई सारे परहेज बता दिए हैं बहुत। जब भक्तों के संग में रहता है तो उसको ताकत मिलती है। तो जैसे एक बच्चे को हमेशा संरक्षण में रहना चाहिए, एक जीवात्मा को भी हम सभी बच्चा मानना चाहिए हमें अपने आप को। जो भी माया को ललकारता है ना वो मूर्ख है। श्रील प्रभुपाद बड़े परेशान रहते थे इस बात से कि मेरे भक्त माया से डरते नहीं है। हाँ, डरना चाहिए, प्रे तो करना चाहिए भगवान से, भगवान अब इस माया से बचाइए, ऐसा कोई कार्य मत करो। एक बार भगवान श्रील प्रभुपाद के भक्त जो है नाइट क्लब के आगे प्रचार करने लगे। श्रील प्रभुपाद को पहले नाइट क्लब के आगे तुम लोग क्या कर रहे थे, उनका प्रभुपाद बैक टू गॉडेड वगैरह वगैरह सब दे रहे थे, लोगों को प्रचार कर रहे थे। उनका आज के बाद मत जाना। तो हमें लगता है कि ये सही है, हम करने लगते हैं, लेकिन गुरु का आदेश है नहीं है सही, तो उसको मान कर ही हम 3 गुणों को लांघ पाएंगे। नहीं तो हम सोचेंगे जो सही है वो बिल्कुल गलत निकल के आएगा। इसलिए भक्तों के संग में रहने से ही हम बच सकते हैं, नहीं तो 3 गुण के प्रभाव से कोई व्यक्ति नहीं बच पाता है। एक ही व्यक्ति है जो इनसे बच सकता है, जो इनका कंट्रोलर है वो है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए कहते हैं कि जो ये जान जाता है कि मैं इन गुणों से परे हूँ वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है और फिर वो मेरी शरण लेता ही लेता है। क्योंकि इन 3 गुणों से बचने के लिए भगवान की शरण लेने का के अलावा कोई उपाय नहीं है। उसका मतलब है ग्रंथों, शास्त्रों, गुरु, साधु और शास्त्र की शरण लेना। भगवान की शरण लेना मतलब गुरु, साधु, शास्त्र की शरण लेना, और वो इन 3 गुणों को लांघ सकता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय।